नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की पोइट्री का पहला पोएम द फाउंटेन जिसका अध्ययन करना शुरू करते हैं, जिसे लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने। जेम्स रसेल लॉवेल एक महान लेखक थे और इनका जन्म 1819 और इनकी मृत्यु 1891 में हुई थी। इस कविता में कवि ने फव्वारे का वर्णन किया है। फव्वारे का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि फव्वारा सभी मौसमों में यह हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है, हमेशा खुश रहता है और इसके पास एक प्राकृतिक एनर्जी होती है जिसे कोई रोक नहीं सकता और ये हमेशा आगे की ओर बढ़ा करता है। और अंत में कवि इस फाउंटेन से हमें उसके गुणों को देखते हुए उसे प्रेरणा लेने के लिए कहता है। तो आइए चलते हैं और एक एक स्टेंजा का अध्ययन करना शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि कहता है कि इनटू मीन्स में द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में। कवि कहता है कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा फुल ऑफ में भरा हुआ है, द लाइट मीन्स प्रकाश से। कवि कहता है कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग उछल रहा है, एंड फ्लैशिंग चमक रहा है, फ्रॉम सी मॉर्निंग सुबह टिल नाइट रात, और सुबह से रात तक उछल रहा है और चमक रहा है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। कवि कहता है कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ है और यह सुबह से रात तक उछल रहा है और चमक रहा है। इनटू द मून लाइट whiter than snow waving so flower like when the winds blow। इस स्टेंजा में कवि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है कि इनटू मिस में द मून लाइट में चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर मिस सफ़ेद, देन मिस से स्नो मिस बर्फ। कवि कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मिस हिलता है, सो फ्लावर लाइक फूलों के समान, ये फूलों के समान हिलता है। व्हेन में जब, द विंड्स में समाये, ब्लो मिस बहती है या चलती है, जब हवा चलती है। इनटू द मून लाइट व्हाइटर दैन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। कवि कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई देता है और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की तरह हिलता है। इस स्टेंजा में कवि ने तारों के प्रकाश में फव्वारे का वर्णन किया है। इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू मिस में द स्टार लाइट तारों के प्रकाश में, रसिंग उछल रहा है, इन स्प्रे फव्वारा तारों के प्रकाश में फव्वारा उछल रहा है। हैप्पी खुश है, एट मिडनाइट मीन्स आधी रात में खुश है, हैप्पी बाय डे और दिन में भी खुश है। कवि कहता है कि तारों के प्रकाश में फव्वारा उछल रहा है, आधी रात में भी खुश है और दिन में भी खुश है। Ever in motion, blissome and cheery, still climbing heavenward, never a weary। कवि कहता है कि ईवर में हमेशा, इन मोशन में गति। कवि कहता है कि फव्वारा हमेशा गति करता रहता है, ब्लिसम प्रसन्न रहता है, एंड चेरी आनंदित रहता है और हमेशा प्रसन्न और खुश रहता है। स्टिल हमेशा क्लाइंबिंग चढ़ा करता है, हेवनवर्ड ऊपर की ओर, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ा करता है। नेवर अ वेरी, नेवर मिस कभी नहीं, अ वेरी मिस थकता है, ये कभी थकता नहीं है। एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। कभी कहता है कि फव्वारा हमेशा गति करता रहता है, फव्वारा हमेशा प्रसन्न और खुश रहता है और ये हमेशा ऊपर की ओर बढ़ा करता है या चढ़ा करता है, कभी थकता नहीं है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कभी कहता है कि फव्वारा ग्लेड में प्रसन्न रहता है या खुश रहता है, ऑफ ऑल वेदर्स सभी मौसमों में। कभी कहता है कि फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल में हमेशा, सीमिंग में प्रतीत होता है, बेस्ट में सबसे अच्छा, हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड ऊपर की ओर और अथवा डाउनवर्ड नीचे की ओर, हमेशा ऊपर की ओर या नीचे की ओर गति करता रहता है। मोशन में गति ही, दाई में इसका, रेस्ट में आराम है, गति ही इसका आराम है। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कभी कहता है कि फव्वारा
सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है, हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है, ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, गति ही इसका आराम है। फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ में भरा हुआ है, अ नेचर में प्रकृति से। कभी कहता है कि फव्वारा प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग में कोई नहीं। कैन में सकता है, टेम में पालतू बनाना, इसे कोई पालतू नहीं बना सकता है। कभी कहता है कि फव्वारा प्रकृति से भरा हुआ है, इसे कोई पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज में बदलता रहता है, एवरी में प्रत्येक मोमेंट में क्षण, यह हर क्षण बदलता रहता है। एवर में हमेशा द सेम एक समान रहता है, फिर भी हमेशा एक समान रहता है। फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। कभी कहता है कि फव्वारा प्रकृति से भरा हुआ है, कोई इसे पालतू नहीं बना सकता है, ये हर क्षण बदलता रहता है, फिर भी हमेशा एक समान रहता है। सीजलेस एस्प्रिंग सीजलेस कॉन्टेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। कभी कहता है सीजलेस में लगातार या हमेशा, एस्प्रिंग में ऊपर की ओर उठता रहता है। कभी कहता है कि फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस लगातार या हमेशा, कंटेंट में संतुष्ट रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस अंधेरा हो और सनशाइन या चाहे सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, दाई में इसके एलिमेंट में तत्व है, अंधेरा या प्रकाश ही इसके तत्व है। सीजलेस एस्प्रिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। कभी कहता है कि फव्वारा लगातार ऊपर की ओर उठता रहता है और ये लगातार संतुष्ट रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, यही इसके तत्व हैं। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। इस स्टेंजा में कभी फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन शानदार फव्वारे, लेट माई मेरा हृदय भी, लेट माई मिस मेरा, हार्ट मिस हृदय, बी मिस हो जाए, मेरा हृदय भी हो जाए या बन जाए, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कॉन्टेंट दृढ़, अपवर्ड ऊपर की ओर बढ़ने वाला, लाइक दी तुम्हारी तरह। कभी कहता है कि हे फव्वारे, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने वाला हो जाए, हमेशा ऊपर की ओर प्रगति करने वाला हो जाए। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो में हम लोग अगले पोएम का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।